मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ शिवराज कैबिनेट की बैठक में दर्जन मंत्री रहे नदारद। संगठन और सरकार के तालमेल पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय संगठन के साथ अमृत मंथन जारी। 2024 विधानसभा चुनाव का बना रोड मैप। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में शिवराज सरकार करेगी अब नई पहल। और मंत्री कमल पटेल ने किया बड़ा खुलासा। कहा टंटिया मामा का पुनर्जन्म है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज। गिनाई कई समानताएं। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल के ठाकुर समाज की महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर नाराज राजपूत समाज की राष्ट्रीय क्षत्रिय महासंघ ने राज्यपाल के नाम इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मंत्री को कुरियर से चूड़ियां भी भेंट की गई। मंत्री बिसाहूलाल ने एक मंच से राजपूत समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकलने और काम करने की बात कही थी, जिसके बाद राजपूत समाज में आक्रोश है। हालांकि बिसाहूलाल अपने इस बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन भोपाल, इंदौर समेत सभी छोटी बड़ी जगह पर बिसाहूलाल के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और राजपूत समाज उन्हें मंत्री पद से हटाने की लगातार मांग भी कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल साहू द्वारा क्षत्रिय समाज की जो महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आज उसके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिसाहूलाल साहू ने न केवल क्षत्रिय समाज वरन समस्त नारी जाति का अपमान किया है, जिसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे आवाज उठाने के लिए इकट्ठित हुए हैं। हमारी ये मांग है कि बिसाहूलाल साहू को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस तरह की विकृत मानसिकता का व्यक्ति इतने बड़े पद पे शोभित नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम लोग, क्योंकि क्या इतिहास गवाह है, जब जब भी आवश्यकता पड़ी तो नारी जाति ने अपनी चूड़ियां उतारकर हाथों में तलवारें ली हैं। ये भारतवर्ष की नारियों की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब जब आवश्यकता पड़ी चूड़ियां उतार के हाथों में तलवारें धारण की हैं और शत्रु को बराबर टक्कर दी है। तो आज जब महिलाएं इतने सशक्तिकरण के दौर में घूम रही हैं और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं बहुत सरासर गलत है। उनके ऊपर ठेस पहुंचाना है। तो इस वजह से शुभ होकर हम बिसाहूलाल साहू जी के लिए यहाँ से चूड़ियां भिजवा रहे हैं, जो कि उन्हें भेंट की जाएगी समस्त नारी शक्ति की तरफ से। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय में शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल नदारद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि सरकार और संगठन का और बेहतर तालमेल कैसे हो, इसको लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने संगठन और सरकार दोनों को अपना मार्गदर्शन दिया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सोमवार को बीजेपी कार्यालय में शिवराज कैबिनेट की क्लास ली। मध्य प्रदेश संगठन और सरकार के तालमेल का एक आदर्श राज्य मध्य प्रदेश है। अब संगठन केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं को बूथ बूथ तक लेकर जाएगा, जिससे सरकार के कामकाज से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। गौरतलब है कि मंत्रियों की इस बैठक में 1 दर्जन के करीब मंत्री शामिल नहीं हुए थे। माननीय बीएल संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रवास चल रहा है और प्रवास के निमित्त कई प्रकार की बैठकें आप सबको ध्यान में ही है। तो उन बैठकों में लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक हुई है और मुख्य तौर पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का और सरकार के जो काम हैं उन कामों का बेहतर क्रियान्वयन और उनको नीचे जमीन पर उतारने में संगठन की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है और संगठन के साथ सरकार का जो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन, जो मध्य प्रदेश जिसके लिए बड़ा एक अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के समन्वय का जो हुआ है और चल रहा है, उसको और ताकत देना, उसको और गति देना और ऐसे सारे कामों का नीचे जमीन पर क्रियान्वयन करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और सरकार के बीच हुई इस अमृत मंथन बैठक में संगठन ने सरकार को देश और प्रदेश का
ब्रांडिंग करने का निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि आने वाले समय में शिवराज सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में बेहतर काम करने की दिशा में रोड मैप बनाने जा रही है। आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर चुका है। साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह भी कहा कि देश और प्रदेश का विकास हो और ये जो विकास हो रहा है इसके बारे में जगह जगह चर्चा भी हो। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सरकार और संगठन एक साथ काम करने में ही विश्वास रखती है। आज माननीय हमारे संगठन महामंत्री VL संतोष जी ने बैठक ली। उनका साफ एजेंडा था कि हमारे देश और प्रदेश की किस तरीके से मार्केटिंग हो, अच्छे काम किस तरीके से लोगों तक प्रचार हो, सकारात्मक सोच संगठन और सरकार के बीच तालमेल रह करके हम किस तरीके से देश और प्रदेश का उत्थान करें और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को इलाज की सेवाओं का लाभ कैसे मिले, उस गरीब के घर लट्टू कैसे जले, उसको अच्छे स्कूल में उसके बेटे को शिक्षा कैसे मिले, ये एजेंडा आज की बैठक का। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अगुवाई में बीजेपी की बैठक के बाद मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस बैठक में संकल्प लिया गया कि वैचारिक अधिष्ठान निर्विघ्न नीचे तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे। संवेदनशीलता के साथ वैचारिक अधिष्ठान को जन जन तक पहुंचाने की भी चर्चा हुई। इसके बाद उषा ठाकुर ने कहा कि राजनीति को एक सशक्त समाज सेवा का माध्यम बनाने की बात भी इस बैठक में की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जन कल्याण की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका रोड मैप भी हमने तैयार किया है। भैया, वैचारिक अधिष्ठान निर्विघ्न नीचे तक पहुंचे, उसी के लिए सतत प्रयास होते हैं। भाई, सब समन्वय के साथ, संवेदनशीलता के साथ वैचारिक अधिष्ठान को जन जन तक नीचे तक पहुंचाए, सेवा करे, राजनीति को सशक्त समाज सेवा का माध्यम बनाए। भोपाल में एक्ट्रेस और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही अमीषा पटेल के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है। जिला न्यायालय में एक मामला चल रहा है जिसमें प्रथम श्रेणी जिला न्यायाधीश रवि कुमार बोरासी ने अमीषा पटेल के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है। मामला 32,25,000 के चेक बाउंस का है। अमीषा पटेल और उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शंस ने UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म बनाने के नाम पर 32,25,000 रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में उन्होंने 2 चेक 32,25,000 रुपए के दिए थे जो कि बाउंस हो गए। गौरतलब है कि अगर अमीषा पटेल जमानती वारंट लेने के बाद 4 दिसंबर 2021 को जिला न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर खबर से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।